एक तरफ है कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके और दूसरी तरफ हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी। दोनों ने पीएम मोदी को ऐसा लताड़ा है कि पीएम मोदी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार से अब क्या नई मांग कर डाली है, जिसने पीएम मोदी को बुरी तरह से शर्मिंदा करने का काम कर डाला है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस के नए आरोपों ने बड़ा बवाल मचा दिया है। तो चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अभिजीत दीपके ने सीधा पीएम मोदी को आंखें दिखाते हुए ऐसा क्या कह दिया है जिसने बड़ा तहलका मचा दिया है। अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कह दिया कि प्रधानमंत्री जी दुनिया भर में कुछ भी होने पर फौरन ट्वीट करते हैं, लेकिन यहाँ अपने देश के छात्र उनकी सरकार की नाकामी के चलते अपनी जान ले रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से इन छात्रों के लिए एक शोक ट्वीट तक नहीं आता। और फिर अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा जब वो पीएम मोदी से ये बोल पड़े कि आप कब तक सिर्फ अपने मन की बात और परीक्षा पे चर्चा करते रहेंगे। वो बोले कि कम से कम एक बार छात्रों के मन की बात भी तो सुन लीजिए। यानी अभिजीत दीपके ने पेपर लीक और छात्रों के अपनी जान लेने पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर उन्हें बुरी तरह से सुना दिया है, जो जाहिर है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनके लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि अभिजीत दीपके ने लताड़ते हुए ये साफ कर दिया कि पीएम मोदी मन की बात और परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, जबकि असलियत में तो छात्रों के मन की बात को वो अनदेखा करके बैठे हैं। यहाँ तक कि अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी की पोल खोलते हुए ये भी साफ कर डाला कि दुनिया भर की हर घटना पर तो पीएम मोदी फौरन ट्वीट करते हैं, लेकिन अपने देश के बच्चे खराब शिक्षा व्यवस्था के आगे अपनी जान ले रहे हैं। इस पर पीएम मोदी की तरफ से एक शब्द नहीं आता, यानी कि जैसे अपने देश के बच्चों से पीएम मोदी मुंह फेर कर बैठे हो। अब अभिजीत दीपके ने एक तरह से पीएम मोदी को आईना दिखा दिया है, जिसके बाद सवाल उठते हैं कि क्या पीएम मोदी इस देश के छात्रों और उनके परिजनों से नजरें मिला सकते हैं। वहीं अब अभिजीत दीपके ने एक और नई मांग मोदी सरकार के सामने रख डाली है। अभिजीत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम मांग करते हैं कि जिन छात्रों ने पेपर लीक और खराब शिक्षा व्यवस्था के आगे अपनी जान ले ली, उन छात्रों के परिवारों को सरकार आर्थिक मदद पहुंचाए, जिसके तहत परिवारों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं ताकि उनकी मदद हो सके। अभिजीत दीपके ने कड़वा सच सामने लाकर रख दिया है कि सरकार की नाकामी के चलते छात्र अपनी जान लेने पर मजबूर हो गए। अब बचे हैं उनके परिवार वाले, जिनके पास सहारे के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अब सरकार को इनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि अभिजीत दीपके खुद नागपुर में उस परिवार से भी मिलने पहुंचे थे, जहां एक नीट की तैयारी कर रही छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी ने पेपर लीक की खबर के बाद अपनी जान ले ली थी। इस दौरान अभिजीत काफी भावुक भी नजर आए। यही नहीं, अभिजीत दीपके से मिलने के लिए कई और परिजन उनके आंदोलन में भी शामिल हो चुके हैं, जिनके बच्चे इस खराब व्यवस्था की भेंट चढ़ गए। आपको ये भी बता दें कि अब फिर एक नीट एग्जाम के अभ्यर्थी ने अपनी जान ले ली। राजस्थान के सीकर का ये मामला है। 21 जून को होने वाले री एग्जाम के तनाव में आकर छात्र ने आत्महत्या कर ली। ऐसे में अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को फिर से ललकारा। अभिजीत दीपके ने सवाल उठाया कि धर्मेंद्र प्रधान जी, आप और कितनी जिंदगियां लेंगे। अभिजीत दीपके ने मांग दोहराई कि अब फौरन इस्तीफा दे दीजिए। वहीं अब मोदी सरकार की मुसीबत में एक और इजाफा हो गया है। राहुल गांधी भी शिक्षा मंत्री और मोदी सरकार की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। राहुल गांधी के कोटा से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम को छात्रों की गूंज नाम दिया गया है। राहुल गांधी ने कोटा पहुंचने से पहले छात्रों को संदेश भी दिया था, जिसमें कहा था कि मैं जानता हूं आप थक चुके हैं, गुस्से में हैं। राहुल ने आगे कहा था कि याद रखिए, जब सरकार सुनने को तैयार ना हो तब आवाज ऊंची करनी पड़ती है।
इसीलिए मैं आप सबको बुला रहा हूं। आइए मिलकर एक ऐसी हुंकार बने जिसे अनसुना करना नामुमकिन हो जाए। आपको ये भी बता दें कि कोटा के बाद 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में राहुल गांधी छात्रों की गूंज से मोदी सरकार को थर्राने वाले हैं। अब राहुल गांधी का ये आंदोलन ऐसे वक्त पर हो रहा है जब कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले ही पेपर लीक और बदहाल शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर मोदी सरकार की नींदें उड़ाई हुई हैं। वहीं राहुल गांधी कोटा के बाद 10 जुलाई को प्रयागराज जाएंगे, लेकिन उससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून को दिल्ली में ऐसा तूफान खड़ा कर रही है जिसने मोदी सरकार के अंदर बौखलाहट जरूर बढ़ाई हुई होगी। अभिजीत दीपके पर हमले के बाद तो मोदी सरकार के खिलाफ विरोध और भी तेज हो गया है, जिसका नजारा नागपुर में देखने को भी मिला। अब जोरों शोरों से चलो दिल्ली वाला नारा गूंज रहा है। अब दिल्ली आकर अभिजीत दीपके मोदी सरकार की अकड़ निकालने पर अड़े हैं और संदेश दे रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटना होगा। दरअसल जयपुर में जिस कदर अभिजीत दीपके पर हमला हुआ, उसके बाद नागपुर में जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ, उसमें समर्थकों का भारी जनसैलाब देखने को मिला। अभिजीत दीपके ने खुद सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी तस्वीरें पोस्ट की और लिखा कि नागपुर के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हजारों की तादाद में लोग आई एम कॉकरोच के नारे लगाते दिखे। इस पर अभिजीत ने कहा कि इस देश का सिस्टम सड़ चुका है और इसीलिए इतने सारे कॉकरोचेस अब पैदा हो गए हैं जो इस सिस्टम को अब लाइन पर ला देंगे। इस दौरान अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आईना भी दिखा दिया। अभिजीत इस भारी समर्थकों की भीड़ को दिखाते हुए बोले कि क्या धर्मेंद्र प्रधान इन कॉकरोचेस की आवाज सुन पा रहे हैं। इसके बाद अभिजीत ने कहा कि अब ये सभी कॉकरोच 20 जून को दिल्ली में एकजुट होने जा रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। इसी दौरान अभिजीत दीपके ने समर्थकों के बीच चलो दिल्ली का नारा लगाया। भीड़ से भी आवाज गूंज उठी, चलो दिल्ली चलो दिल्ली। यानी अभिजीत दीपके पर थप्पड़ों से जो हमले हुए, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन और ताकतवर होता नजर आ रहा है। नागपुर के प्रदर्शन में अब तक की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली और अब दिल्ली में बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी हो रही है, जो जरूर मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ाने का काम कर रहा होगा। वहीं अभिजीत दीपके इसी बीच अपने ऊपर हुए हमले को लेकर भी बड़ी बातें कह गए हैं। मोदी सरकार की नाकामी को दोष देते हुए अभिजीत दीपके बड़ी बात बोल गए कि जयपुर में जो उन पर हमला हुआ वो बढ़ती बेरोजगारी का नतीजा है। वो बोले कि अगर उस हमलावर के पास अच्छी नौकरी होती तो शायद वो ऐसे कामों में शामिल ना होता। और फिर अभिजीत आगे बोल पड़े कि मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। यानी अभिजीत दीपके ने अपने ऊपर हुए हमले के दोषी के लिए ही चिंता जाहिर कर डाली। ये कह दिया कि ये बेरोजगारी का ही नतीजा है कि वो शख्स ऐसे कामों में शामिल हो गया। वहीं मोदी सरकार से ऐसे लोगों के लिए रोजगार के अवसर देने की मांग करके अभिजीत ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। वहीं अभिजीत ने इस हमले को मुद्दे से ध्यान भटकाने और युवाओं की आवाज दबाने की साजिश भी बताया। अभिजीत ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि हमलावर आरएसएस से जुड़े थे। यानी साफ हो गया है कि जब भी कोई इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो इस तरह के हमले किए जाते हैं। डराया जाता है कि इनके खिलाफ बोले तो उसका यही अंजाम होगा। अभिजीत दीपके ने इसके बाद बड़ी बात भी कह डाली। वो बोले कि हम गांधी और अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाले सत्याग्रही हैं। हम इन हमलों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने मुद्दे पर डटे रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। अब राहुल गांधी के कार्यक्रम पर दोबारा आते हैं तो कोटा का कार्यक्रम ऐसे तैयार किया गया है जिसमें मंच से किसी नेता का भाषण नहीं होने वाला, बल्कि तय हुआ है कि करीब 4.5 घंटे तक राहुल गांधी छात्रों के बीच ही मौजूद रहेंगे, जहां राहुल गांधी छात्रों से बातचीत करें और उनकी परेशानियां सुनने की कोशिश करें। वहीं राहुल गांधी का इस दौरान बड़ा बयान भी आया है। वो बोले कि आज इस देश में मेहनत का फल नहीं, सपने देखने की सजा मिलती है।
हर पेपर लीक, हर रद्द परीक्षा, हर अधूरी भर्ती सिर्फ सिस्टम की नाकामी नहीं, लाखों सपनों पर हमला है। वहीं इसी बीच सीनियर कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कांग्रेस के अभियान में रोड़ा डालने का गंभीर आरोप लगा दिया। यहां तक कि इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक को लपेटे में ले लिया। अशोक गहलोत ने बड़ा आरोप लगाया कि कार्यक्रम को लेकर युवाओं का उत्साह देखकर बीजेपी पूरी तरह बौखला गई। उन्होंने बताया कि कोटा सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कार्यालय से फोन करके कोचिंग, पीजी और गेस्ट हाउस संचालकों को धमकाया गया है कि उनके यहां से कोई छात्र राहुल गांधी के कार्यक्रम में ना पहुंचे। वहीं आपको ये जरूर बता दें कि राहुल गांधी के इस अभियान के तहत कांग्रेस 4 मुख्य मांगे उठा रही है। नीट परीक्षा राज्यों द्वारा करी जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस खत्म की जाए, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अब राहुल गांधी और अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार को बुरी तरह से फंसा दिया है। अभिजीत दीपके तो ऐसे में मोदी सरकार पर एक और बड़ा हमला बोल गए हैं, जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। अभिजीत दीपके बोले कि यही भ्रष्ट व्यवस्था इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी चुनावी चंदे को तो बहुत सुरक्षित रखती है, वो तो लीक नहीं होते, लेकिन लाखों ईमानदार छात्रों की जिसके लिए मेहनत लगी होती है, भविष्य टिका होता है, उसकी रक्षा इनसे होती नहीं है। अभिजीत दीपके आगे ये भी बोल पड़े कि मंत्रियों को इस बात की चिंता नहीं है क्योंकि उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं और इसीलिए ये सिस्टम पॉलिटिकल फंड्स यानी राजनीतिक फंड की तो रक्षा कर लेते हैं, वो गुप्त रहते हैं, लेकिन एग्जाम्स के पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया जाता है। वहीं इसी बीच अभिजीत दीपके ने एक बड़े सवाल का जवाब भी दिया है। सवाल कि क्या अभिजीत दीपके भविष्य में चुनाव लड़ते नजर आने वाले हैं? तो मीडिया से बात करते हुए अभिजीत दीपके ने इसका बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है। अभिजीत बोले कि हम चुनाव क्यों लड़ें? अभिजीत ने बड़ी बात कही कि अगर इस देश में हर किसी को अपने अधिकारों की मांग करने के लिए चुनाव ही लड़ना पड़े तो व्यवस्था कैसे चलेगी? यानी एक तरह से अभिजीत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और इस बात का जोर दिया है कि बिना चुनाव लड़कर भी जनता की मांगों के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए चुनाव ही लड़ना पड़े तो ये सिस्टम कैसे काम करेगा। तो कुल मिलाकर कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार की नींदें उड़ाई हुई हैं। राहुल गांधी और अभिजीत दीपके तो पीएम मोदी को ही घेर कर ऐसे हमले बोल रहे हैं जो उनको जरूर बहुत चुभ रहे होंगे। अब देखना यह है कि मोदी सरकार इन हालातों से कैसे निपटती है, क्योंकि युवाओं का गुस्सा चरम पर है और दिन ब दिन मोदी सरकार के खिलाफ विरोध तेज ही होता जा रहा है।